कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है और ये साजिश है। तो डेटा में फिर हेराफेरी कर देंगे लोग और कह देंगे यूपी में बन गया वोट सबका या नहीं वोट है और नहीं वोट बना है, और जो उन्हें अपना करना है खेल, जो डकैती, वो अपना कर लेंगे, 50,000 से ऊपर वोट काट देंगे। तो अब जब जनता में हारने लगे, मुद्दों में हारने लगे, विकास किया नहीं है, तो नया तरीका निकाला एसआईआर। क्या हालत है बताओ आप। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। आज जब हम लोग बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जो जानकारी दे रहे हैं, समय समय पे पार्टी कार्यालय को भी सूचित किया जा रहा है। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही है वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही है, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, वही है रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली, एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना हमारी राजधानी,
देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अभी चुनाव को समय है, बहुत दूर है चुनाव अभी, हालांकि दिन ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी पे पूछे तो दिन कितने हैं, कोई पूछ के बताया हमें, पूछ के बता दो। 415 दिन, 414 हो गए या एक दिन चला गया। तो आप सोचिए सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहां की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं और मेहनत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को और मजबूत बने इसका लोकतंत्र, उसके लिए आप भी हमारा सहयोग करें। एक तो कोई तैयारी के साथ एसआईआर नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की, और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली, और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म, तो इसका मतलब डेटा में फिर हेराफेरी कर देंगे लोग और कह देंगे यूपी में बन गया वोट सबका, या नहीं वोट है और नहीं वोट बना है, और जो उन्हें अपना करना है खेल, जो डकैती, वो अपना कर लेंगे, 50,000 से ऊपर वोट काट देंगे। तो अब जब जनता में हारने लगे, मुद्दों में हारने लगे, विकास किया नहीं है, तो नया तरीका निकाला एसआईआर। कौन सा विकास कर दिया इन्होंने, देंगे। ऑपरेशन थिएटर से भागना पड़ रहा है मरीजों को, क्या हालत है बताओ आप। ये हालत है, सोचिए। और करप्शन तो आप जानते हो किस लेवल पे है करप्शन, हाईएस्ट करप्शन है, पीक पे। इतना करप्शन कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हो जो हो रहा है। तो जब ये सब मुद्दों का सामना नहीं कर पा रही है सरकार, और अब समय बचा नहीं सरकार के पास, नदी साफ करेंगे, गंगा मां गंगा को साफ करने का बंगाल तक जाएगी, आपके यहां तक बताया कि वहां तक अब जाएगी मां गंगा। बीजेपी वाले जाने कितना आगे का सोचते हैं, अब सोच रहे हैं 2047 में सब ठीक होगा। बहुत से लोग 2047 में रहेंगे ही नहीं, या फिर कई हजार साल पुरानी बातें करते हैं, पुरानी बातें, या पुरानी बात करेंगे ये लोग, या कोई आगे की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे। आज क्या है, यमुना गंदी, गंगा पूरी गंदी, और कह रहे बंगाल तक चली जाएगी गंगा बह करके, वो तो जानी है। तो इसलिए हर मुद्दे पे फेल हो गए हैं। डॉलर में तो गड़बड़ा गए हैं, ये विदेश नीति में तो फेल हो रहे हैं। आप घबरा गए दूसरे देशों से,
तो कभी इस देश से संबंध बना रहे, कभी उससे बना रहे हैं, सब आपका लाभ उठा रहे हैं। जो फैसले लिए आपने, मान लीजिए टैरिफ लगने के बाद किसी को पैसा ही नहीं मिल रहा। कल जो बता रहे थे दाल मंडी वाले कि पैसा आ गया मुआवजे का, लेकिन निकाल नहीं सकते। इसी तरह कई पॉलिसी बना दी उन्होंने। टैरिफ के बाद जो संकट आया जो कारोबारियों पर, तो पैसे नहीं निकाल सकते, पैकेज दे दिया, पैसे नहीं निकाल सकते। ये नए तरह का चल रहा है कामकाज। इसलिए इन्होंने एक रास्ता अपना लिया एसआईआर से और झूठे प्रचार से। नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी का हमें वो याद रखना चाहिए। कुछ साथियों ने सुना होगा, कुछ साथियों ने नहीं सुना होगा। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। कुछ लोगों को याद होगा जब नेताजी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने कहा कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। इसलिए ऐसे समय पर हमें यही संकल्प लेना है कि एसआईआर, और हमें आपको उन्होंने 3-4 महीना उलझा दिया है। बीएलओ उनकी सुन रहा है, अधिकारियों की सुन रहा है, उनके घर जाकर के फॉर्म दे रहा है, उनके सब काम कर रहा है। तो हमें जो लिखा पढ़ी में उलझाया है, तो हमें लिखा पढ़ी में भी जीतना है। अपना बोर्ड बनवा करके तैयारी रखनी है। बाकी जब चाहोगे संघर्ष के लिए, तब हम तैयार हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।